यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए सीए एग्जामिनेशन की सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करें। ज़्यादातर सेल्फ स्टडी बच्चे कौन से कर रहे हैं, जिनको ताकि पहले क्लासेस ले रखे हैं एंड स्टिल डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, इन डेप्थ रिविजन की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। सिर्फ जो रेगुलर रिवीजन है उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको डिटेल में सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको डिटेल में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सिलेबस को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं तो डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में थोड़ा ना थोड़ा आपसे प्रिपरेशन में अगर गड़बड़ी रही तो पेपर में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट दिखेगा। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो सर हो भी सकता है कि नहीं। देखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हो नहीं सकता, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सही समय पे हो पाएगा कि नहीं, जो टाइम अवेलेबल है उसमें हो पाएगा कि नहीं, ठीक। ये डिस्कशन है उन बच्चों के लिए जो मई 2025 में देने वाले हैं, ठीक। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी बढ़िया से कोर्स कंप्लीट है, रिवीजन कर रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। पर जिनको कोर्स कंप्लीट करने में भी हेल्प चाहिए या कर रखा है, दोबारा पढ़ रहे चीजों को और सेल्फ स्टडी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला, आपके पास डिटेल टाइम टेबल होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट को कैसे खत्म करोगे, कितने दिन में खत्म करोगे और आपका ग्रुप कैसे कंप्लीट होगा। मिनिमम टाइम टेबल में अब जो आपको पढ़ना है, मिनिमम 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है, इससे कम पढ़ के तो होने वाला ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको जो टाइम टेबल है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी। अब बहुत कम समय है एंड अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन बढ़िया रहे, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट मैनर में आपको पढ़ाई करनी है, चाहे सिलेबस कंप्लीट करना हो या फिर रिवीजन करना हो, ठीक। आपको कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ना है, डेली पढ़ना है। खुद से जब पढ़ाई करते हो ना तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंसेप्ट में डाउट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, वेदर फास्ट ट्रैक बैचेज या फिर रिवीजन लेक्चर्स। आज के डेट में देखोगे यूट्यूब पे सारे ही टीचर के पड़े हुए हैं। अगर कॉस्टिंग के लिए चाहिए, एफएम के लिए चाहिए तो मैंने डाल रखा है फास्ट ट्रैक, ठीक। अकाउंट के लिए भी बच्चे बोल रहे थे इन डेप्थ रिवीजन, तो हमने किया है इन डेप्थ रिवीजन एंड कंसेप्ट तो यहां से क्लियर हो जाएगा। बट आपको पता है कंसेप्ट के बिहाफ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक। कंसेप्ट समझना अलग चीज है, क्वेश्चन बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस होना जरूरी है। सबसे पहले एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक सिलेक्ट करो, किसी भी टीचर का करो, मैं किसी का रेफर नहीं कर रहा या मैं नहीं बोलता हूं कि मेरा ही करो, किसी भी टीचर का करो, ठीक। एनी टीचर। और सिर्फ आने वाले समय में एक ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट है 80 प्लस मार्क्स लेके आने के लिए। बाई चांस ही कभी होता है ना कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो किसी किसी बुक में है और किसी में नहीं है, नहीं तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आए हैं ना पास्ट ईयर के, सारे ही बुक में आपको मिल जाएंगे। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, फ्री लेक्चर्स एंड फास्ट ट्रैक का हेल्प लेना है कंसेप्ट के लिए। खुद से अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प लो। पहली बार जब डिटेल में समझोगे, कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक समझोगे, तभी समझ में आएगा। सिंपल प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ एक बुक से करनी है। कोई एक बुक सेलेक्ट करो, रखो अपने पास, प्रिंट लेके परचेज करके उसी बुक से प्रैक्टिस करो। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा काम आएगा अंत के दिनों में रिवीजन नोट्स, ताकि टीचर का हो सकता है समरी नोट्स करके, या फिर आप सेल्फ बना सकते हैं। सेल्फ बनाओगे तो इससे ये फायदा है
कि रिवीजन नोट्स बनाने के लिए आप बार बार लिखोगे, इससे रिटेंशन पावर बढ़ती है, आपको भी रिवीजन होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। आप में से बच्चे पूछते रहते हैं, सर स्टडी मैट कर ले, स्टडी मैट से हो जाएगा? स्टडी मैट 100% सिचुएशन के लिए नहीं बना है, इसमें जो क्वेश्चन है वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 60% क्वेश्चन स्टडी मैट को मैच करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पास्ट के एमटीपी आरटीपी एंड क्वेश्चंस है जो स्टडी मैट में कवर्ड नहीं है, तो स्टडी मैट के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगी, क्वेश्चन बैंक तो आपको लेना ही पड़ेगा। समरी नोट्स नहीं हुआ, डिटेल में बार बार पढ़ोगे, बहुत समय खर्च हो जाएगा। समरी नोट्स होना जरूरी है। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो। एग्जाम में बहुत कम दिन रह जाएगा ना, तो ये बातें नहीं बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, फिर तो स्कैनिंग करो। समय ही नहीं बचेगा तो प्रैक्टिस क्यों करोगे? अभी समय है तो प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 3 आवर्स तो प्रैक्टिस के लिए दो डेली। प्रैक्टिस नहीं करते ना बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। आप कर क्या रहे हो? आपको लगा सर मैंने तो 60 प्लस किया था, आने चाहिए थे, पता नहीं एग्जामिनर ने 30 नंबर कैसे दे दिए। यही है प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी। बहुत बच्चों में, कुछ बच्चों का होता होगा कि कुछ मार्क्स कट जाते हैं, सबके तो नहीं कटते ना, ज्यादातर का फेयर इवेल्युएट होता है, किसी किसी के साथ हो जाता होगा गड़बड़ी, है ना। फेयर इवेल्युएट होने में भी आपकी एक्सपेक्टेशन अनुसार मार्क्स नहीं आ रहा है, यानी कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, और दूसरा स्पीड की प्रॉब्लम है। आप पूरा ही पढ़ के जाओ और वहां पे लिख ही नहीं पाए तो क्या फायदा पढ़ने का? ठीक, पेपर चेक करने वाले को ये थोड़ी ना पता है कि आप बहुत तेज हो या आपको सब आता था, उसे तो वही पता है जितना आप लिख के आओगे। एंड एक्यूरेसी के लिए कि क्वेश्चन सही बने, करेक्ट बने, पूरी प्रोसेस करेक्ट हो, फाइनल आंसर करेक्ट हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। कई बार तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, ठीक, सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से कॉन्फिडेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से 20-30 नंबर का फर्क पड़ जाता है। ठीक, अगर आप ज्यादा डर गए, ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक, तो वहां पे आपसे छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक होने लगेंगी जो मिस्टेक नहीं होने चाहिए थे। एंड लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपनी सेल्फ स्टडी के रूटीन में रखनी ही रखनी है, वो है डाउट का सपोर्ट। कितने भी, कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट का 90% चांसेस है कि कभी ना कभी आपको छोटे मोटे डाउट अराइज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो डाउट के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए, चाहे सीनियर से पूछने का, चाहे टीचर से पूछने का। ये है मेरा टेलीग्राम नंबर। ठीक, इसमें अगर आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट, एफएम सब्जेक्ट, 100% कभी भी कहीं भी कहीं से भी कंसेप्ट आया हुआ, आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। जरूरी नहीं आपने मुझसे पढ़ी हो, कहीं पे भी पढ़ा हो, कहीं से भी क्लासेस लिया हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, अगर आपको कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, आई एम देयर। ठीक, अभी मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे एडवांस अकाउंट से रिलेटेड भी पूछते हैं उनको टाइम देके उनका डाउट रिजॉल्व कर दूं। तो यही है जो आपको अपनी सेल्फ स्टडी में रखनी है। अगर आप चाहते हो कि बिना टीचर के लेक्चर के भी अब आने वाले समय में कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं, सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर लूं, तो जो मैं बातें कह रहा हूं वो आपको मोटा मोटी ध्यान रखनी है। ठीक, शेड्यूल बनाओ, नहीं तो कोर्स करते रह जाओगे और एग्जाम आ जाएगा। ठीक, जब तक आप पेपर पे लिखोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि कैसे कोर्स कंप्लीट होगा, प्रेशर नहीं आएगा ब्रेन पे कि आप कितने पीछे हो, कहाँ पे हो। आपको अपनी इवेल्युएशन करने के लिए टाइम टेबल एंड शेड्यूल जरूरी है। ठीक, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आपको अपनी शेड्यूल को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है। एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक लो, समरी नोट्स की तैयारी होनी चाहिए, खुद बनाओ या अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, कोशिश करो आधे घंटे देके समरी नोट्स खुद बनाओ।
एंड जितने भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है, कोई चीज पढ़ा नहीं है अच्छे से, कुछ भी डाउट हो, फास्ट ट्रैक बैच एंड रिवीजन लेक्चर की हेल्प से उस चीज को कवर करो थ्रू यूट्यूब लेक्चर। ठीक है, साथ ही में प्रैक्टिस को कमी नहीं रखना है। आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन पे, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। लिखित में बोलोगे तो लिखित में देने को तैयार हो। ठीक, अनुभव से कह रहा हूं मैं ये, कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, कितनी भी ज्ञान की बातें सुन लीजिए, कंसेप्ट देख लीजिए, प्रैक्टिस नहीं किया है वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस नहीं किया है बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे, स्पीड नहीं आ पाएगा। एंड ड्यूरिंग करते टाइम कोई डाउट हो, उसके लिए डाउट के लिए कोई सपोर्ट की मैकेनिज्म होनी चाहिए आपको, कि आपको कोई डाउट अराइज होता है तो क्वेश्चन पूछ पाओ। ठीक, इन चीजों को ध्यान दो, इन मटेरियल को अरेंज करके अपनी सेल्फ स्टडी को प्लान करो। ठीक, और दूसरी चीज, मोटिवेटेड रहो, जो भी गलत चीजें हैं उनसे दूर रहो, क्लीन माइंड रखो, क्लीन खाना रखो, मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट है, ये रहा नंबर, मैसेज करते रहो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना।